अपन मगध के उत्कर्ष में पढ़ लिए थे। उसके बाद अजातशत्रु जो 492 BC से 460 BC, महावीर स्वामी 468 तथा गौतम बुद्ध 483, दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। इसने वज्जयी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। 483 BC में इसने प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन करवाया था। अजातशत्रु ने ही दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की, जो पहला था रथ मूसल, दूसरा हथियार था महाशिला कंटक। इसकी हत्या भी इसके पुत्र द्वारा की गई थी, जो मगध का अगला शासक बना। अजातशत्रु के बाद उदयनी, इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिनको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अनिरुद्ध, नागदशक, महामात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसका अगला उत्तराधिकारी इसका पुत्र कालाशोक हुआ। 383 BC में इसने सेकंड बौद्ध महासंगति का आयोजन किया और राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसकी हत्या इसके सचिव द्वारा की गई। इसके बाद नंद वंश 344 BC से 323 BC, इसका संस्थापक महापद्मनंद था। इस वंश का अंतिम एवं महान शासक इसका 8वां पुत्र था, जिसका नाम घनानंद था। 326 BC में सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसके बाद घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, जो इस प्रकार है। पर्सिया से ईरानी आक्रमण हुआ। अश्वावनी वंश संस्थापक साइरस था। साइरस इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहला था। डेरियस सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। या दारा प्रथम 518 BC में 2 स्तंभों से यह जानकारी मिली है। पहला बेस्तनु अभिलेख, दूसरा रस्केस्तुरुम अभिलेख। इसके फायदे हुए हैं। इस आक्रमण के बाद भारत में ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। पर्सिया और से ईरानी आक्रमण हुआ, उसके बीच इन्होंने व्यापार की शुरुआत की। उसके बाद भारत में घरोट लिपि की शुरुआत हुई। तीसरा आरकमेक लिपि का आयोजन हुआ। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था। इसके बाद दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा हुआ, जिसमें मकदूनिया का शासक लिपि था। सिकंदर लिपि का ही पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाया। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने 3री शताब्दी BC में इसने संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अश्वावनी वंश का अंत किया। तक्षशिला में आम्बी नामक शासक ने अपने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। 326 BC में बेतस्ता और हाइडेपीज का युद्ध लग गया। सिकंदर पर पोरस के मध्य और सिकंदर ने
पोरस को इस युद्ध में पराजित कर दिया। सिकंदर ने भारत में 2 सेनाओं की स्थापना भी की, जिसमें पहला है विजयनगर निकैया, दूसरा है बुकाफिला। 354 बीसी में तबीयत खराब होने से यह भारत वापस लौट गया। बेबीलोन में 323 बीसी में 5 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, सिकंदर की। इसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में पुरातात्विक स्रोत अशोक के अभिलेख। यह भारत के सबसे पुराने अभिलेख हैं, जिन्हें खरोष्टी एवं ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था इन अभिलेखों को। अशोक ने अपने शिलालेख में 14 शिलालेख लिखे हैं। पहला शिलालेख, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है, पशु बलि पर प्रतिबंध व वन्य जीव संरक्षण हो। इसका दूसरा शिलालेख, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम मानव एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा शिलालेख, ब्राह्मणों को समायान एवं महामात्यों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख, धर्मार्थों की नियुक्ति। सातवां शिलालेख, ये अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है, जो 7वां शिलालेख है। 11वां शिलालेख, अशोक के धर्म विजयों का वर्णन। 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन। 14वां शिलालेख, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। अशोक के 7 स्तंभ लेख भी हैं। पहला स्तंभ, टोपरा स्तंभ, ये अम्बाला से प्राप्त हुआ और वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में स्थित है। दूसरा, मेरठ स्तंभ, यह मेरठ से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में दिल्ली में है। इलाहाबाद स्तंभ, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद, ये 3 शासकों से संबंधित है। पहला शासक जो अशोक है, दूसरा शासक समुद्रगुप्त और तीसरा शासक जहांगीर। चौथा, सांची स्तूप, यह अब नष्ट हो चुका है। 5वां, सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लिया गया है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, ये बिहार से चंपारण से प्राप्त हुआ। रामपुरा स्तंभ, यह भी चंपारण से प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था। यूनानी शासक ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य बना। लेखक के अनुसार प्लूटोक और जस्टिन, इन्होंने 6,40,000 सेना का निर्माण किया। यह भारत का प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट था, मगर भारत का पहला सम्राट घनानंद था। पहला चक्रवर्तीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और भारत का पहला सम्राट घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और गिसार पर्वत, गुजरात के सौराष्ट्र में है, का निर्माण करवाया। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई, जो संधि पहली, काबुल, कांदार, हेराट, जेडोसिया। दूसरा, हेलेना से शादी, सेल्यूकस के बेटी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज को भेजा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 300 एडी में इसने पाटलिपुत्र में जैन महासंगति का आयोजन करवाया, जिसमें
जैन श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। 300 एडी में भी यह भद्रबाहु के साथ श्रवणबेला चला गया। 298 एडी में संलेखना और संचारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। उसके बाद थवंदुसार 298 बीसी से 272 बीसी, इसे सिंधसेन और अभिघात भी कहा जाता है। इसकी 16 पत्नियां थीं, जिसमें सबसे प्रिय धर्मा सुभंद्रागी थी, सन ऑफ अशोक, अशोक की पुत्री। इसके 101 पुत्र थे। बड़ा बेटा सुसीम, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। केवल तिस को छोड़कर श्रीलंका का गवर्नर बना के भेजा। सुसीम इसका बड़ा बेटा तक्षशिला का और अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तक्षशिला में कीचक का विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने पहली बार सुसीम को भेजा, दूसरी बार अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए। पहला डायमेकस सीरिया से आया था, दूसरा डायोनिस मिस्र से आया था। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसके बाद अशोक को राधामुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का असला शासक बनाया गया। अशोक 269 बीसी से 232 बीसी तक। मस्की अभिलेख अशोक वर्धन में और गुर्जरा अभिलेख देवनाम प्रिय अशोक राजा। अपना प्रथम विवाह महादेवी उज्जैन की राजकुमारी के साथ किया, जिसने इन्हें 2 संतानें हुईं। महेंद्र ए पुत्र एंड संगमित्रा ए डॉटर पुत्री हुई। इसने इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संगमित्रा को। अशोक ने दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुबाकी से किया। लारुबाकी से दूसरा पुत्र हुआ, जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। कुशाल का पुत्र तथा अशोक का पौत्र दशरथ था। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसाली या तोसली थी। इस युद्ध का कारण हाथी प्राप्ति था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता था। ठस बात की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुई। इसे खारवेल ने लिखवाया था। ये चेंदी वंश के सबसे महान राजा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा के बाद मोगली पुत्तिस्म या उपगुप्त ने दी थी। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोधगया की यात्रा की और शासनकाल के 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को मुक्त कर दिया, जिसका उल्लेख रूमनदेई अभिलेख से मिलता है। अशोक ने बेतस्ता और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को निषेध किया था और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। अपने शासनकाल में अशोक ने सांची में स्फूत एमबी इंडियाज बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट बारूबुद्दुर स्तूप, जावा, इंदौर तथा धार्मिक स्तूप ये सारनाथ में। 251 बीसी में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन किया पाटलिपुत्र में, इसने बौद्ध धर्म में तीसरा पीटक अभिधम्म पीटक जोड़ा था। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने
बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान में दी थीं। शैव धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद आजीविक और संप्रदाय। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुशाल और फिर पौत्र दशरथ हुए। मौर्य वंश का अंतिम वृद्धृत सेनापति पुष्यमित्र शुंग का था।